सौम्या खुशी खुशी अपने गांव की देवरानी का गृह प्रवेश करवाती है। उसकी देवरानी अनीता अपना लंबा सा घूंघट उठाती है और उसको देखकर कहती है, आरी मोरी मैया, हमरी भौजाई तो एकदम गुलाब के फूल जैसन सुंदर दिखत है। ओह थैंक यू। यू कम भौजाई। यू कम है? और ये भौजाई क्या लगा रखा है? भाभी या जेठानी जी बोलो। अनीता, ये शहर है, यहाँ गांव का गवारपन नहीं चलता, इसलिए शहर वालों की तरह समझदारी वाली बातें ही करना। पर तोहार देवरानी तो पहले ही से काफी चतुर है भौजाई, आप तो बस आगे आगे देखत जाओ होवत है का। अनीता और अनिकेत की शादी बचपन में ही अनिकेत के पिता ने पक्की कर दी थी। अनिकेत के पिता तो शहर आ गए थे, लेकिन अनीता के बाबा गांव में ही रह गए। उन दोनों की बचपन में शादी तय हो गई थी, इसलिए बड़े होते ही उनके परिवार वालों ने उनकी शादी करवा दी। अनीता की जेठानी सौम्या शहरी पढ़ी लिखी लड़की थी, जबकि अनीता गांव में रही थी और 12वीं तक ही पढ़ी थी। शादी के अगले दिन अनीता सुबह सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके रसोई में जाती है और सबके लिए चाय बनाने रखती है, लेकिन तभी गैस खत्म हो जाती है। हाय दैया, ई का गैस तो खत्म हुई गवा, अब क्या करे? तभी उसकी नजर कोने में रखी एक रॉड पर जाती है। वो जल्दी से उस रॉड को उठाती है और चाय की पतीली में डाल देती है, लेकिन तभी रसोई में उसकी जेठानी सौम्या आ जाती है और वो अपनी देवरानी का ऐसा जुगाड़ देख हक्की बक्की रह जाती है। अरे ये तुम क्या कर रही हो? वो गैस खत्म हो गया था ना भौजाई, तो हम अपना जुगाड़ लगाई, अब बना डाली सबके लिए चाय। तुम पागल हो? भला रॉड लगाकर कौन चाय बनाता है? अच्छा ठीक है, अब सबको चाय डालकर दे दो, लेकिन आगे से अपना ये देशी जुगाड़ यहाँ मत लगाना। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, आगे अनीता अपने क्या क्या जुगाड़ लगाने वाली थी ये कोई नहीं जानता था। एक रोज, अरे ये मेरी सब्जी का थैला फट गया, अब सब्जी किस में लाऊं? वो मुझे बाजार वाले पॉलीथीन भी नहीं देते, कहते हैं बैन लगा हुआ है। अब चिंता मत करो माँ जी, मैं बाजार से कुछ थैले खरीद लाती हूँ। अरे नहीं, ऊकी कौनो जरूरत नहीं है, आप बस 10 मिनट रुको, हम अभी आवत हैं। अनीता जल्दी से कमरे में जाती है और अपनी सास के पुराने पेटीकोट और पति के पुराने कच्छों से बैग सिलकर ले आती है। ई लो सासू माई, अब तो हार को चिंता करने और बेकार में नया थैला खातिर पैसा खर्च करने की कौनो जरूरत नहीं है। छी, कच्छों का थैला। माँ जी आई स्वेयर, अगर सब्जी इस थैले में आई ना तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी। अरे तू क्या, मैं खुद नहीं खाऊंगी। छोटी बहू, तू ये थैला अपने पास ही रख, मैं बाजार जाकर नया थैला खरीद लूंगी। कच्छों का थैला। रमोला हंसते हुए वहां से चली जाती है। एक रोज उनके घर कुछ मेहमान आते हैं। रमोला, अपनी बहुओं से कहकर जल्दी से हम सबके लिए खाना बनाने के लिए कह दे, हमारी 8 बजे की ट्रेन है, रामनगर पहुंचना है शादी के लिए। अगर स्टेशन तक पहुंचने में देर हो गई तो ट्रेन छूट जाएगी। ठीक है, मैं अभी बोल देती हूँ। रमोला अपनी दोनों बहुओं से जल्दी से खाना बनाने के लिए कहती है। वो दोनों फटाफट एक गैस पर सब्जी और एक पर दाल रख देती हैं, फिर आटा लगाकर तैयार कर लेती हैं। अरे जल्दी करो तुम दोनों, हे राम, अभी तक रोटियां नहीं बनी। आप चिंता नहीं कीजिए माँ जी, हम बस फटाफट रोटी बनाकर तैयार कर लेवत हैं। अरे वो 6 लोग हैं, कैसे बनाओगी इतनी जल्दी रोटी? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप बस बैठकर बुआ जी से बतियाओ, तब तक खाना टेबल पर लग जाएगा। रमोला गुस्से में वहां से चली जाती है। हे भगवान, अब क्या होगा? अनीता, तुमने माँ जी को बोल तो दिया, लेकिन इतनी जल्दी रोटी कैसे बनेगी? तुम्हारी देवरानी है ना भौजाई, अब देखो हम क्या करत हैं। अनीता जल्दी से पड़ोस में जाती है और उनसे तवा मांग कर ले आती है। फिर एक बहुत बड़ा आटे का गोला बनाकर उसे स्लैब पर बेल लेती है। फिर छोटी प्लेट से उसको जगह जगह से रोटी के आकार का काट लेती है। इसके बाद दोनों तवों को गैस पर रखकर वो जल्दी से सबको गर्मा गर्म रोटी परोसती है। अरे देवरानी जी, पापड़ तो रह गए और दोनों गैस पर तो रोटी बन रही है। ई का भी जुगाड़ है हमरे पास। वो जल्दी से अंदर से प्रेस लेकर आती है और उसको गर्म करके उस पर पापड़ बनाने लगती है। लो, हो गए पापड़ तैयार। वाह देवरानी जी, तुम तो बहुत ही कमाल की जुगाड़ू हो। सौम्या सबको गर्मा गर्म रोटी और पापड़ और सब्जी के साथ परोसती जाती है, तो वहीं अंदर अनीता दोनों तवों पर रोटियां और प्रेस से पापड़ सेकती जाती है। वाह रमोला, तुम्हारी दोनों बहुएं तो बड़ी ही सुंदर और गुणी हैं। इतने सारे लोगों का खाना इतनी जल्दी बना दिया। ऐसी बहुएं भगवान सबको दे। बुआ जी उन दोनों को शगुन और ढेर सारा आशीर्वाद देकर अपने पति और बेटे बहुओं के साथ वहां से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद रमोला अपनी बहुओं से, लेकिन तुमने इतनी सारी रोटियां बनाई कैसे, वो भी इतनी जल्दी? फिर सौम्या सारी बात रमोला को बताती है।
आज अनीता का जुगाड़ देखकर जहां रमोला खुश थी, तो वहीं सौम्या को भी अपनी गांव की देवरानी के जुगाड़ पर बड़ा गर्व हुआ। सब्जी ले लो, सब्जी हरी हरी ताजी बढ़िया सब्जी। ओ भैया सब्जी वाले, जरा रुकना। हाँ बोलिए माताजी, क्या दे दूं? आलू, प्याज, टमाटर, भिंडी, गोभी, टिंडा, करेला, शिमला मिर्च, तोरई, सब बढ़िया बढ़िया लाया हूँ सब्जी। एक करेला दे दे। बस एक करेला? एक मतलब 1 किलो ना, अभी तोल देता हूँ। अरे अरे इतने सारे थोड़ी, एक करेला। मुझे बस एक ही करेला चाहिए, 1 किलो नहीं। एक करेला थोड़ी दूंगा माताजी, उसमें क्या तोल भाव करूंगा बताइए। अरे जब चाहिए एक तो एक ही खरीदूंगी ना। तू तौल कितना है, मैं तुझे अपने हिसाब से पैसे दे दूंगी। 5 रुपए का बन रहा है एक करेला। इतना जरा सा करेला 5 रुपए का? पागल समझा है क्या मुझे? ये पकड़ 2 रुपए और करेला इधर दे। हाँ दे रहा हूँ माताजी, और बताओ क्या लेना है? बस और क्या लेना है, एक करेला काफी है। आज इसकी सब्जी बन जाएगी, कल दोबारा आएगा तो फिर कोई सब्जी ले लूंगी। कैसी कंजूस हैं ये माताजी। एक टिंडा, एक टमाटर, एक प्याज और आज एक करेला। रोजाना मेरा इतना समय खराब कर देती है, मानो ढेरों सब्जी खरीदनी हूँ। अब तो इस गली में रुकूंगा ही नहीं। हाँ, दूसरी गली से निकल जाऊंगा। राम जाने इनके घर वाले इनके साथ कैसे रहते होंगे। ये है संतोष। संतोष अपने पति और बेटा बहू के साथ इस मोहल्ले में कई सालों से रह रही हैं। संतोष के कंजूस स्वभाव को मोहल्ले में सब जानते हैं, इसलिए सब संतोष से दूर रहते हैं। संतोष कंजूस होने के साथ साथ बहुत ही चालाक भी है। अपने पैसे बचाने के लिए वो कोई ना कोई नया तरीका ढूंढती रहती है। बहू, इस करेले के 6 टुकड़े आराम से हो जाएंगे, हम सबको पूरे होंगे। एक प्याज डालकर इसकी सब्जी बना लेना, रात में कोई इतना नहीं खाता। एक करेले की सब्जी पूरी हो जाएगी। बस जहां देखो वहां कंजूसी करके अपने पैसे बचाती रहती हैं। भला एक करेले की सब्जी पूरी होगी? सूंघ सूंघ कर खाना पड़ता है सब कुछ। मन ही मन क्या बुदबुदा रही है? अब कुछ नहीं माँ जी, वो चीनी का डिब्बा खाली हो गया है, चीनी लौटनी थी। क्या चीनी खत्म भी कर दी? कितनी चीनी लगा देती हो बहू। जाओ भंडार घर से डिब्बा उठा कर लाओ, मैं खुद दूंगी, अपने आप मत लेना। शालू चीनी का डिब्बा ले आती है। ये हुए 5 चम्मच, 8, 9 और ये हुए 10। ये लो बहू, पूरे 10 चम्मच चीनी है। ये चीनी 2 महीने चलनी चाहिए। चाय में गिनकर सिर्फ 5 दाने चीनी के डाला करो, ज्यादा मीठी चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। माँ जी 10 चम्मच, वो भी छोटे वाले, ये 2 महीने चल जाएंगे। ये तो कुछ भी नहीं है। ये चीनी तो 15 दिन क्या 1 हफ्ता भी नहीं चलेगी माँ जी। जितनी दी है उतनी ही लो, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। घर चलाना किसे कहते हैं, मेरे से सीखो। संतोष और शालू अभी बात कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर बिजली के बिल वाला आ जाता है। माताजी बिजली का बिल ले लो। हैं, इतनी जल्दी बिजली का बिल आ भी गया? अभी तो आया था, लाओ भैया दो। संतोष बिजली का बिल देखते ही घबरा जाती है। 8,000 रुपए, इतना बिल? ये सब गर्मियों की वजह से हुआ है। गर्मियों में और चलाओ, पूरी रात एसी, दिन में भी एसी एसी। अब पंखा चला रखा है, इसे बंद करो। आज मौसम अच्छा है, मैं ऐसे ही बैठूंगी। क्या हुआ संतोष, इतनी गुस्से में क्यों हो? ये लो बहू, दशहरी आम आ गए हैं, रास्ते से लेता हुआ आया हूं। ठंडे पानी में भिगो दो, रात को सब मिलकर खाएंगे। अरे क्यों इतना खर्चा करते हो? अभी दशहरी आम 80 रुपए किलो है। जब 20 रुपए किलो हो जाए तब सोचना लाने के बारे में। बेकार में इतने खर्चे करते रहते हो। ये देखो बिजली का बिल 8,000 रुपए का आया है। माँ ये तो कुछ भी नहीं आया, मेरे दोस्त का 15,000 का बिल आया। दिन रात एसी चलाते हैं वो लोग, हम लोग तो फिर भी कितनी बचत करते हैं। माँ जी तो दिन में भी पंखा नहीं चलाने देती हैं, बोलती हैं ठंडा मौसम में बंद कर दे। तो इसमें गलत क्या है? हैं? बचत करती हूँ। संतोष, गर्मियों में तो कम से कम कंजूसी करना छोड़ दो, सर्दियों में तो अलग बात है। वैसे ही बिजली का बिल कम आता है, कितनी गर्मी पड़ रही है।
मई का मौसम लग गया है। ये 3-4 महीने ही होते हैं जो गर्मी ज्यादा होती है, फिर आगे कौन सा इतना बिल आना है। तुम भी फालतू की चिंता करती हो। बहू पंखा खोल दो, गर्मी हो रही है। अरे बाहर कितनी ठंडी हवा चल रही है, बारिश आने वाली है, मौसम अच्छा है। जब प्राकृतिक पंखा चल रहा है तो ये बिजली के पंखे चलाने की क्या जरूरत है। तुम लोग नहीं सुधरोगे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पता नहीं संतोष के दिमाग में क्या चल रहा था। एक दिन संतोष टीवी में एक नाटक देख रही थी जिसमें उसने देखा एक औरत ने मीटर की सेटिंग करवाई थी जिससे उसका बिजली का बिल बिल्कुल भी नहीं आया, और वहीं से संतोष का दिमाग घूमने लगा। उसने एक बिजली की दुकान पर काम करने वाले एक लड़के को अपने साथ मिला लिया और उसे रिश्वत देने लगी। देखो भैया, मैं तुम्हें अभी के अभी 200 रुपए दूंगी, इस बिजली के मीटर में सेटिंग कर दो ताकि बिजली का बिल कम से कम आए, और ऐसी सेटिंग करना कि बिजली विभाग वालों को पता न चले। माता जी चिंता मत करो, हमारा तो ये रोज का काम है। मैं मीटर में ऐसी सेटिंग कर जाऊंगा ना कि बिजली विभाग वाले ढूंढ ही नहीं पाएंगे। पर 100 रुपए और बढ़ा दो माता जी, बड़े कम दे रही हो 200 रुपए। एक काम कर, तू जा, मैं किसी और बिजली वाले को बुला लूंगी। 200 से 1 रुपया ऊपर नहीं दूंगी। करना है तो कर, नहीं तो और भी बिजली वाले हैं मेरी नजर में। अरे अरे माता जी आप तो गुस्सा हो गए। कर रहा हूँ ना, कर रहा हूँ। ये लो बस हो गया आपका काम। ये लो, कर दी मैंने सेटिंग। अब आपका बिजली का बिल कम से कम आएगा। संतोष खुश हो जाती है कि जितना मर्जी पंखे कूलर एसी चलाओ, बिल आएगा ही नहीं। माँ जी, बिजली चोरी करना अपराध है, अगर किसी को पता चल गया तो मैंने सुना है बहुत जुर्माना लगता है। तू अपने काम से काम रख, और खबरदार अगर तूने अपने ससुर जी और विनोद को ये बात बताई, वो कल ही सेटिंग हटवा देंगे। संतोष उस दिन के बाद घर में पंखे कूलर एसी लाइट सब कुछ चला कर रखती थी। ये देखकर सब हैरान थे। शालू तो सच्चाई जानती थी, पर संतोष ने उसे साफ मना किया हुआ था। एक दिन पड़ोसन शांति संतोष की सारी बातें सुन लेती है। बस इतना सा बिजली का बिल, मुश्किल से 1500 रुपए का बिल आया है। ये तो मजे ही आ गए। इस बार कितनी बचत कर ली मैंने बिजली चोरी करके। देखा बहू, मैंने कितना दिमाग लगाया मीटर में सेटिंग करवा कर, बिजली का बिल कितना कम कर दिया। धीरे बोलती हूँ, दीवारों के भी कान होते हैं। अच्छा, तो ये संतोष बिजली की चोरी कर रही है। उड़ा लो मजे, कल ही जाती हूँ बिजली विभाग में संतोष के खिलाफ बिजली चोरी की रिपोर्ट करने। शांति संतोष से जलती थी। दोनों की शादी एक साथ हुई, एक साथ बच्चे बड़े हुए, पर संतोष की बहू दहेज अच्छा लाई थी और शांति की बहू दहेज नहीं लाई थी। एक दिन संतोष ने यही ताना शांति को मार दिया था, जिस कारण शांति संतोष से गुस्से में रहती थी। बदला लेने की भावना जब मन में आ जाती है तो इंसान कुछ नहीं सोचता। शांति ने बिजली विभाग वालों को संतोष के बारे में खबर कर दी। बिजली विभाग वालों ने संतोष के घर छापा मार दिया और मीटर की चेकिंग हुई, जिसमें साफ साफ घोटाला नजर आ गया। संतोष को 60,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ा। संतोष, तुम्हें कितना समझाया था कि इतनी कंजूसी करना ठीक नहीं है, पर तुम कहाँ मानने वाली थी। अब बचत करने के चक्कर में 60,000 रुपए का नुकसान हो गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये शांति ने सारा काम खराब किया है, उसने मुझसे बदला लिया है। माँ, ये बात अलग है कि शांति आंटी ने गलती की है, पर गलत तो आप भी हो ना। आपने तो बेईमानी की है। इतना बुरा लग रहा है, सबको पता चल गया। अरे अब बस भी करो आप और पापा जी। माँ ने तो हमारे लिए सोचा। ये अलग बात है, माँ जी भले ही कंजूस हैं पर बहुत सीधी हैं। उन्हें सही गलत का मतलब ही नहीं समझ आता। वो बेचारी तो गलती कर बैठी इसलिए ऐसा हुआ, पर आप दोनों तो जानबूझकर उन्हें डांट रहे हो। गलती इंसान से ही होती है। माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया कि बहुत बड़ी बात है। माँ जी आप चिंता मत करो। अरे ये पंखा क्यों बंद है? रुको मैं अभी चलाती हूँ। अरे बहू रहने दे, बिजली का बिल बहुत आएगा। अब तो मीटर में कोई सेटिंग भी नहीं है। माँ जी अभी भी और सब ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं। संतोष को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उस दिन से संतोष ने कंजूसी कर